जान लो कि तुम आत्मा हो और तुम्हारा काम हो गया। तो ये सुनकर के हमें आशा भी बंधती है और आश्चर्य भी होता है। आशा ये बंधती है कि काम आसान है, जल्दी से हो जाएगा, और आश्चर्य ये होता है कि काम इतना आसान हो कैसे सकता है। हमसे पहले जो आए उनके लिए तो ये काम बड़ा मुश्किल रहा है, हमारे लिए इतना आसान कैसे हो सकता है। मैं बताता हूँ कि चूक कहाँ हो रही है, ध्यान से समझिए। ज्ञान मार्ग में जानना सर्वोपरि है, बल्कि जानना ही सब कुछ है। और जानना होती है बड़ी सूक्ष्म घटना, बहुत सूक्ष्म घटना। उसका कोई सीधा सीधा प्रत्यक्ष भौतिक प्रमाण होता नहीं, और उसको बहुत आसानी से सत्यापित भी नहीं किया जा सकता, जांचा परखा नहीं जा सकता कि जानते हो या नहीं। उदाहरण के लिए, मेरे हाथ में ये तौलिया है, ये बात बहुत आसानी से जांची जा सकती है, सत्यापित भी की जा सकती है और झुठलाई भी जा सकती है। ठीक है ना, बिल्कुल पता चल जाएगा है या नहीं। मेरे हाथ में तौलिया है या नहीं ये बहुत आसानी से जांचा जा सकता है। मेरी अपनी आंखें भी गवाही दे देंगी, और मैं आमादा हूं स्वयं से झूठ बोलने पर, तो आप मुझे आकर बता देंगे कि भाई प्रशांत, क्यों नाहक घमंड भरी बातें करते हो, तुम्हारे हाथ में कोई तौलिया नहीं है और तुम कह रहे हो मेरे पास तौलिया है। तो बात खुल जाएगी। ज्ञान सूक्ष्म बात है, तौलिया बहुत स्थूल है। स्थूल में सुविधा है, सूक्ष्म में भ्रम का खतरा है। आप कह सकते हैं कि मेरे मन में ज्ञान है, और आप अपने आप को बिल्कुल आश्वस्त कर सकते हैं कि आपके मन में ज्ञान निश्चित रूप से है। इतना ही नहीं, आप दूसरे लोगों को भी आश्वस्त कर सकते हैं कि आपके पास ज्ञान निश्चित रूप से है। स्वयं कोई नहीं। हाथ में तौलिया है, इस बात को लेकर के बहुत झूठ बोलना मुश्किल होगा। मन में ज्ञान है, इसको लेकर के झूठ बहुत सफाई से निरंतर लगातार बोला जा सकता है, पकड़े जाएंगे नहीं। बात समझ रहे हैं? तो ज्ञान को इसलिए हमने बहुत साधारण चीज बना लिया है। हर व्यक्ति अपनी नजर में ज्ञानी है, लेकिन हर व्यक्ति के हाथ में तौलिया नहीं हो सकता। तौलिया पोल खोल देगा। स्थूल का प्रमाण सहज होता है ना, स्थूल का प्रमाण इंद्रियां ही दे देती हैं। हम इंद्रियगत जीवन ही जीते हैं, तो स्थूल का प्रमाण सीधे मिल जाता है। आप कहते हैं आपका वजन 40 किलो है, वजन नापने की मशीन अभी बता देगी कि क्यों झूठ बोल रहे हो। ज्ञान का कोई प्रमाण बहुत आसानी से उपलब्ध होता नहीं है, विशेषकर आध्यात्मिक ज्ञान का, जिसे विद्या कहते हैं। जो सांसारिक भौतिक ज्ञान है उसका प्रमाण तो फिर भी मिल जाता है। अभी आप यहां बैठे हुए हैं, कॉलेज का परिसर है, तो कॉलेज की परीक्षाएं होती हैं, वहां बात खुल जाती है कि किसको कितना भौतिक ज्ञान है। आपके सामने प्रश्न पत्र आ जाएगा, आप उत्तर नहीं दे पाएंगे, स्पष्ट हो जाएगा कि आपको भौतिक ज्ञान नहीं है, आपको मशीनों का ज्ञान नहीं है, आपको भौतिकी का ज्ञान नहीं है, गणित का ज्ञान नहीं है, बात इत्यादि इत्यादि सब खुल जाएगी बात। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, ये खोलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बिल्कुल हो सकता है कि आपने सारे श्लोक रट लिए हों, आपसे कोई परिभाषा पूछी जाए आप बिल्कुल बता दें, लेकिन फिर भी आपका आध्यात्मिक ज्ञान शून्य हो। आध्यात्मिक कोटि के भी प्रश्न तो करे ही जा सकते हैं ना। उदाहरण के लिए मैं आपसे पूछ दूं कि मान लीजिए आचार्य शंकर का साधन चतुष्टय है, उसको लेकर के पूछ दूं कि शम की परिभाषा दीजिए, दम की परिभाषा दीजिए, उपरति बताइए, तितिक्षा बताइए, मुमुक्षा बताइए। आप हो सकता है कि बिल्कुल स्पष्ट सटीक परिभाषाएं बता दें,
और आपको अंक मिल जाएं 100 में से 100, लेकिन हो फिर भी सकता है कि आपका आध्यात्मिक ज्ञान शून्य हो। ठीक वैसे जैसे गणित का प्रश्न पत्र अभ्यास के द्वारा साधा जा सकता है, उसी तरीके से स्मृति और अभ्यास के द्वारा आध्यात्मिक परिभाषाएं भी साधी जा सकती हैं और प्रश्नों को हल भी किया जा सकता है। कुछ आध्यात्मिक प्रश्न हो सकते हैं जो आपको हल करने थोड़े मुश्किल पड़ेंगे। जैसे मैं आपको कोई ज़ेन कोआन दे दूं और कहूं कि इस ज़ेन कोआन पर कुछ लिखिए, कुछ बोलिए, तो वहां आपको थोड़ी तकलीफ आएगी। लेकिन फिर भी हो सकता है कि आप अभ्यास कर करके कोआन विद्या के भी माहिर हो जाएं, आप वहां पर भी कोई उत्तर दे दें। उन सारे उत्तरों के सही होने के बावजूद यह हो सकता है कि आपका आध्यात्मिक ज्ञान शून्य हो। आध्यात्मिक ज्ञान इतनी टेढ़ी खीर है, इतनी टेढ़ी खीर है। तो स्वामी जी ने थोड़ा सा हमारे साथ मजाक सा कर लिया है जब वो बोलते हैं कि बस तुम जान लो कि आत्मा हो एंड यू आर गॉड। ये जो इतना सा कहते हैं उन्होंने, बस तुम जान लो आत्मा हो, ये जानना पूरे जन्म का बलिदान मांगता है। ऐसे ही नहीं जाना जा सकता। ये वैसा ही जानना नहीं है कि आपने टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज देख ली और आपने कुछ जान लिया। स्वयं को आत्मा जानना बहुत 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 कठिन काम है, बहुत अभ्यास मांगता है, अभ्यास से ज्यादा प्रेम मांगता है। उतना प्रेमी जीवन हम जीते नहीं। अब शब्द आ गया, देखिए जीवन। आपको वाकई ये ज्ञान है कि नहीं कि आप आत्मा है, इसका प्रमाण कोई प्रश्न पत्र और उसमें लिखे आपके उत्तर नहीं होते। इसका प्रमाण सिर्फ एक होता है कि आप जीवन आत्मा की तरह जी रहे हैं या अहंकार की तरह जी रहे हैं। ये हुई कसौटी। नहीं तो बहुत आसान है। मैं भी आपसे पूछूं आप आत्मा हो, और आपने 2-4 ग्रंथ पढ़ लिए हैं, आप बिल्कुल कह सकते हैं बिल्कुल आत्मा हूं। मैं आपसे पूछूं आप अहंकार हो, आप कहेंगे कैसी बात करते हैं आप, अहंकार होना किसको पसंद है। मैं साफ साफ कह रहा हूं मैं अहंकार नहीं हूं। हर व्यक्ति यही कहना चाहता है कि वो जान गया है कि वो आत्मा है। कहना बहुत आसान है, लेकिन आप आत्मा है या नहीं, इसकी कसौटी सिर्फ आपका जीवन है। इसको मैंने कई मौकों पर ऐसे कहा है कि जीना ही जानना है। ऐसे भी कहा है कि मुझे मत बताओ कि तुम्हें पता क्या है, मुझे बताओ कि तुम जी कैसे रहे हो। ये सब आपने पढ़ी होंगी, उक्तियां हैं, हमारी ऐप पर रहती हैं, उसके जो उक्ति वाला सेक्शन है उसमें रहती हैं, पोस्टर्स पर रहती हैं। मुझे मत बताओ कि तुम्हें पता क्या है, मुझे दिखाओ कि तुम जी कैसे रहे हो। यही बात वहां स्वामी जी कहना चाहते हैं, पर और महीन तरीके से उन्होंने बात कह दी है। ये बात कह करके थोड़ा मुस्कुराए होंगे। स्वयं को आत्मा जानना कोई शाब्दिक खेल भर नहीं है, लफाजी नहीं है कि बोल दिया मैं आत्मा हूं। अरे जिंदगी लेकर के आओ सामने ना, दिखाओ कहां तुम आत्मा की तरह जी रहे हो। आत्मा हो तो आत्मा जैसा जीवन भी दिखाओ ना। नोइंग इज बीइंग। जानते होते तो तुम्हारी हस्ती में वो ज्ञान उतरा होता ना। ये कौन सा ज्ञान है जो स्मृति में तो है, चित्त में तो है, जिह्वा पर तो है, पर जीवन में नहीं है। जिह्वा वाले ज्ञान से काम नहीं चलता, जीवन वाला ज्ञान चाहिए। जिंदगी दिखाओ। जिंदगी में कहां तुम आत्मा बन के जी रहे हो। आत्मा को कभी देखा है डरते हुए? हमारे जीवन में डर ही डर है। आत्मा को कभी भ्रमित देखा है, चकराया हुआ देखा है? हम इधर उधर चकराए घूमते हैं। हम कहां से आत्मा हो गए, लेकिन दावा हमारा यही रहता है कि हम या तो आत्मा हो गए हैं या बस उसके बहुत निकट हैं। कैसे? जीवन बताइए कैसे? आत्मा को तो आपने यही जाना होगा ना कि अनंत है, देती रहती है, और उतना देती है कि देने के बाद भी अनंत रह जाती है। पूर्णात् पूर्णमुदच्यते,
हाँ, आप पूर्ण तो छोड़िए, किसी को अपूर्ण भी कुछ दे पाते हैं आसानी से। आत्मा का तो ऐसा है कि सब कुछ लुटा दे, उसके बाद भी उसकी मस्ती है, मौज है, क्योंकि उसने कुछ दिया ही नहीं, उसका कुछ लुटा ही नहीं। सब कुछ देने के बाद जैसे वो और भरपूर हो जाती है। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। देने के समय हमें सांप सूंघ जाता है। हम आत्मा हैं। कैसे हैं आत्मा? आत्मा अकेली हो जाती है तो डर जाती है, सहम सकुचा जाती है, अरे ये मेरे साथ क्या हो गया। देखिए, आप गणित पढ़ लें, आप समाजशास्त्र पढ़ लें, और वो सब पढ़ने के बाद भी आपकी जिंदगी लगभग वैसी ही रह जाए जैसे पहले थी, तो कोई अनहोनी नहीं हुई। एक से एक अंधविश्वासी हैं जो गणित के बड़े शास्त्री हैं। मैं शीर्षस्थ वैज्ञानिक संस्थानों को जानता हूं जहां के वैज्ञानिकों के अंधविश्वास का कोई अंत नहीं है। और ये मैं कह रहा हूं कोई अनहोनी नहीं हो रही, क्योंकि गणित आपके केंद्र को बदलने का दावा भी नहीं करता। गणित तो प्रकृति की एक और भाषा है, बड़ी उपयोगी भाषा है जो हम सीख लेते हैं। गणित का दावा नहीं है कि आप गणित सीख लेंगे तो आपका जीवन बदल जाएगा। लेकिन यदि आपको अध्यात्म विद्या आती है और फिर भी आपका जीवन तदनुसार बदल नहीं रहा, तो आप अपने आप से झूठ ही बोल रहे हैं ना।